जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है 8 प्रकार के विवाह पर। और दूसरी बात, आप लोग घर वालों को बिना बताए चुपके से करके आ जाते हो विवाह ना, वो किस कैटेगरी में आता है भाई? लाइफ का मामला है, जानना जरूरी है और मजबूरी भी है, नहीं तो बेटा घाटे में रहो। अष्ट विवाह, अष्ट मीन्स होता है 8। अष्ट मीन्स क्या होता है? 8 मतलब 8 प्रकार के जो विवाह थे प्राचीन काल में प्रचलित थे, और वर्तमान में कौन सा प्रचलित है वो अभी मैं सब बताऊंगा एक एक करके आपको। तो प्राचीन भारत में देखने को मिलता है 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां होती हैं, जिन्हें बच्चों अष्ट विवाह के नाम से संबोधित किया जाता है। उसमें ये जो यहाँ पर आपको लिखी हुई है 4, चाहे ब्रह्म हो, प्रजापत्य हो, दैव हो, आर्ष हो, ये वैध मानी जाती थी। मतलब इनको जो है उस समय के जो नियम कानून थे उसके अनुसार वैध माना जाता था, और ये जो 4 थी वो आपकी अवैध कैटेगरी में आती थी उस समय के नियम कानून के अनुसार। ये बात पहले समझ लिया। अब ब्रह्म विवाह होता क्या है? नाम ही है ब्रह्म विवाह, मतलब किसी ईश्वर का विवाह। इसमें क्या होता था कि जो माता पिता हैं जाते थे, लड़का खोजते थे, लगता था ठीक ठाक है, अच्छा है, मांस मदिरा दारू वगैरह का सेवन नहीं करता है, हमारे बच्ची के लिए अच्छा है, उसके साथ शादी करवा देते थे। तो ये वाला ब्रह्म विवाह था। मतलब इसमें क्या था ना कि मम्मी पापा जाते थे और खोज करके जो है लाते थे, ठीक है, और उसके बाद उस लड़के से शादी करवा दी जाती थी। तो वो ब्रह्म विवाह की कैटेगरी में आता है। क्या वर्तमान में ये काम कर रहा है? तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, दूसरी बात है आपका बेटा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या होता था? तो बिना लेन देन के विवाह होता था, मतलब रिश्वत नहीं चलती थी। अब इसमें आप कहोगे सर रिश्वत कहाँ है, दूल्हा तो खरीदा जाता है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, दहेज जिसको कहते हो। तो प्रजापत्य विवाह में क्या होता है बेटा? बिना दहेज का विवाह होता था, बिना दहेज के, बिना माल पानी के विवाह होता था। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत लड़के को या कसम भी देनी पड़ती थी कि जब तक तुम्हारी एक पत्नी जिंदा रहेगी दूसरी शादी करोगे नहीं, अगर कर लोगे तो मामला बिगड़ जाएगा उस समय के नियम कानून के अनुसार, ठीक। तो ये आपका प्रजापत्य विवाह हो गया, बिना दहेज वाला था, ठीक है, बिना दहेज वाला था। तीसरा है बेटा दैव विवाह। नामी है दैव विवाह। इसमें क्या होता है, जो यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण होता था उसे आभूषण से सुसज्जित कन्या दे दी जाती थी और इसे विवाह मान लिया जाता था। तो ये बेटा कौन सा विवाह होता था? तो ये दैव विवाह होता है। आजकल ऐसा होता नहीं है कि कोई पंडित जी आए शादी करवाने और खुद ही लेके दुल्हन को चले गए, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो ये वर्तमान में आपका प्रचलित नहीं है, ठीक है, दैव विवाह। आर्ष विवाह में बेटा क्या होता है? तो जैसा कि नामी है इसका आर्ष विवाह है, तो आर्ष विवाह में कन्या के पिता को लड़के पक्ष वाला क्या करता है, एक जोड़ी बैल दे देता था खेत जोतने के लिए और लड़की से शादी करके चला जाता था। सस्ता मुद्दा था भाई, एक जोड़ी बैल दे दिया, बस शादी करके चला गया। तो ये बेटा आर्ष विवाह की कैटेगरी में आता था। मतलब एक जोड़ी बैल कौन देता था? लड़के वाला देता था। किसको? लड़की वाले को, और शादी करके चला जाता था। अब आते हैं अवैध वाले कौन से थे और वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है? वो बेटा आपका गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह में क्या होता है? ये आपका प्रेम विवाह होता है, ठीक है। कौन सा होता है? प्रेम विवाह। आप तो समझ गए होंगे तुम्हारा वाला किस कैटेगरी में है, ब्रह्म में है या फिर आपके जो है प्रजापत्य में है या फिर गंधर्व में है, क्योंकि यही 3 विशेष करके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रेम प्रसंगों के आधार पर जो है ये विवाह कर लिया जाता है, वो आपका गंधर्व होता है। अब भयानक वाले हैं राक्षस। राक्षस विवाह, इसमें क्या होता था? मान लीजिए 2 राजा युद्ध लड़ रहे, एक राजा आपका पराजित हो गया, तो पराजित राजा की या तो पुत्री मिल जाए, तो बहन मिल जाए, तो पत्नी मिल जाए, तो इनसे जबरदस्ती बलपूर्वक शादी कर लेता था जो पक्ष जीतता था। मतलब जो राजा विजयी होता था वो जबरदस्ती शादी करता था, ठीक है, हारा हुआ राजा के साथ। मतलब हारे हुए राजा की बहन हो, पत्नी हो या पुत्री हो, उनके साथ विवाह कर लेता था। वो बेटा राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम था, तो राक्षस विवाह की कैटेगरी में आता है। पैशाच विवाह क्या होता है? लो, उससे भी तगड़ा वाला पैशाच। विश्वासघात किया जाता था, धोखा दिया जाता था, किसी कन्या से बलपूर्वक विवाह कर लिया जाता था, ठीक है। और ये विवाह आपके समाज में अवैध वैसे भी थे, मैंने आपको पहले भी बताया। मतलब विश्वासघात धोखे से कर लिया जाता था, ठीक है, धोखे से विवाह कर लिया जाता था
आज भी हालांकि काफी हद तक काम चल जाता है, लड़का कहता है मैं शादीशुदा हूँ नहीं और धोखे से शादी कर लेता है, समझ रहे हो। तो अब आप बताना किस कैटेगरी में उस नालायक को रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक परिवार है उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद ये गलतियां कर रहा है वो, है ना। अगला बेटा आपका दिया गया असुर विवाह। असुर ये सब एक कैटेगरी में है, असुर, राक्षस, पैशाच, है ना। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था पैसा दे करके, या जो भी माध्यम थे, बैल देकर, गाय देकर, जो भी मतलब खरीद लेते थे, उसके बाद शादी कर ली जाती थी। तो वो बेटा आपके असुर विवाह में आता है। ठीक, अब क्या होता है ना, आजकल जो बच्चे बहुत सारे एजेड हो जाते हैं, उम्र 40-45 पार कर जाती है, उनको यहाँ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। गए, लड़की पक्ष गरीब देखा, थोड़ा सा दे दिया, लो ये ले लो भाई, करवा दो शादी, नहीं तो हम तो रड़ुआ बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आप बताइएगा आपके अनुसार जो है वो किस कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने 8 प्रकार के जो विवाह हैं आपके सम्मुख रख दिए। वीडियो और बंदे की मेहनत। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय।